थॉट्स का, हमारे विचारों का हमारे फिजिकल हेल्थ से क्या संबंध है? बॉडी इज द शैडो ऑफ अवर माइंड। माइंड जो सोचती है, बॉडी उसको इस तरीके से सर्व कर देती है। हम जिस तरीके के थॉट्स अपने माइंड पे रखेंगे, उनको जितना ज़्यादा हम जगह देते रहेंगे, वो उतनी ही वो बहुत बड़ी बीमारियों को हमारे सामने लाके प्रेजेंट कर देगी। कुछ लोग होते हैं हमेशा ही खांसते रहते हैं। हाँ, हमारे दिल्ली में थे। हमेशा जो लोग खांसते रहते हैं ना तिवारी जी, उनके माइंड पे एक थॉट चलता है कि अरे मुझे सुनो, किसके अंदर कौन सी बीमारियां है। इसको देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। किसी फीमेल के माइंड पे बहुत लंबे समय तक चलता रहता है ना कि मुझे मेल की तरह परफॉर्मेंस करना है। माइंड इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। वो इस चीज को समझ जाता है कि अच्छा, ये जो एक बॉडी है ये अपने से खुश नहीं है, ओके, इसको लड़कों जैसा बनना है, तो वो डायरेक्ट हिट करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जो फीमेल्स 40 साल की भी हो चुकी है ना, उनके मन में अभी से आगे, अरे अभी तो मैं 40 की हो गई हूँ, मुझे मेनोपॉज हो जाएगा, उनको जल्दी हो भी जाएगा। ओबेसिटी, मोटापा, क्या मोटापा भी हम अपने थॉट प्रोसेस से, विचारों से आकर्षित करते हैं? मोटापा एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे मन में ना एक फियर होता है, एक हमें लगता है कि हम सिक्योर नहीं है, हमें वो सेफ्टी नहीं मिल पा रही है जो हमें मिलनी चाहिए, और इस थॉट की वजह से मोटापा होता है। फियर ऑफ मदर, मतलब एक मेल अपनी माँ से बहुत डरता है ना तिवारी जी, उसको भी आगे जाके इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, और रियली? जब फीमेल में सेक्सुअल डिसऑर्डर होने लगते हैं ना, माइट बी उसका जो पार्टनर है बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव। शरीर से बदबू आना, बॉडी ऑर्डर। बॉडी ऑर्डर तब आता है जब हम खुद को नहीं पसंद करते। कॉन्स्टिपेशन उन लोगों को होता है जो अपने लाइफ के ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ नहीं पाते। कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को हम खत्म कर सकते हैं अपने थॉट पैटर्न्स को सही करके? कैसे ये बीमारियां आने से या होने से हम रोक भी सकते हैं? हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। कई बार हमारे थॉट्स पैटर्न हमें उन बीमारियों की तरफ आकर्षित करते हैं जिनको हम बार बार सोचते रहते हैं कि कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए। अगर हमारे घर में किसी को डायबिटीज़ हो गई मान लीजिए, या और कोई बीमारी हो गई, तो हम कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट्स बार बार भेजते हैं कि मुझे भी डायबिटीज़ ना हो जाए, मेरे पापा की तरह, मेरी मम्मी की तरह मुझे भी कुछ ऐसी खतरनाक बीमारी ना हो जाए। ये थॉट्स पैटर्न बहुत सी डिजीज़ ला सकते हैं आपके शरीर के अंदर। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज मैं चश्मा लगाए हुए हूँ, मजाक कर रहा हूँ। खास इसलिए कि आज मेरे साथ में हैं दीपा विश्वास। दीपा जी साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, PLR एक्सपर्ट हैं, और आज ये बहुत सी ऐसी चीज़ें बताने वाली हैं जो मुझे भी नहीं पता था। जब इनसे बात हुई इस पॉडकास्ट को लेके, तब मुझे पता चला कि छोटी छोटी बीमारियां कैसे हम बुलाते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार थॉट्स भेज के, और हम सोचते रहते हैं और उन बीमारियों को आकर्षित कर लेते हैं। इन्होंने जब मुझे वो बीमारियों की लिस्ट दी, मैं आपको बताऊं, मैं हैरान रह गया कि इन्होंने मुझे बताया कि आपका टूथ पेन हो गया, आपके गम्स की प्रॉब्लम, मसूड़ों में जो दिक्कत हो जाती है, यहाँ तक कि रिंग वॉर्म जो होता है वो भी आप कहीं ना कहीं आकर्षित करते हैं अपने विचारों के द्वारा। दीपा जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहने वाला है, और मैं भी बहुत सी चीज़ें अपनी भी जो सवाल हैं मन में, वो भी आपसे ज़रूर पूछूंगा आज इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो बताइए कि थॉट्स का, हमारे विचारों का हमारे फिजिकल हेल्थ से क्या संबंध है? बिल्कुल तिवारी जी, आपके मन में जो जो क्वेश्चन है, आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और इस पॉडकास्ट का जो पर्पस है ना, वो ये है कि लोगों को बीमारियों से दूर करना। बिल्कुल। द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट इज टू अवेयर पीपल अबाउट देयर थॉट प्रोसेस। बीमारियां ना हो, हाँ, हम ये यही भी। हाँ, तिवारी जी, हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए ना कि हमें कोई बीमारी ना ही लगे। बिल्कुल। किसको पसंद आती है बीमारी? नो वन वांट्स एनी काइंड ऑफ डिजीज, राइट? आपने जो पूछा बॉडी और माइंड, एक्चुअली हमारा जो शरीर होता है ना, बॉडी इज द शैडो ऑफ अवर माइंड। माइंड जो सोचती है, बॉडी उसको इस तरीके से सर्व कर देती है।
एक्चुअली बॉडी के पास खुद की तो जुबान है नहीं कि वो आप हमें आके बिल्कुल बता के जाएगी, इसीलिए हमारे माइंड में जैसे जैसे थॉट्स चलते रहते हैं हमारा शरीर उसको समय समय पर दिखाता रहता है कि देखो अब रुक जाओ, बहुत हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ओके लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग पॉजिटिव, है ना। जब हम अंदर से बहुत खुशी फील करते हैं, हमारे चेहरे पे एक रौनक आती है कि नहीं आती? आती है ना। जब हम कहीं जाते हैं, मेकअप चाहे हम जितना भी कर ले, एक अंदर से ब्लश आता है, तो वो हमारा शरीर दिखाता है नाउ द माइंड इज वेरी हैप्पी, कितने खुश हो तुम। तो वैसे ही नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं, और जैसे पॉजिटिव थॉट्स का जो आउटकम होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव थॉट्स का आउटकम नेगेटिव होता है। अब ये तो हम सबको पता है, व्यूअर्स को भी पता है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम से, हम अपने थॉट प्रोसेस से बहुत सारे डिजीज को ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि हील कर सकते हैं, राइट। और वहीं पर हम हमारे थॉट प्रोसेस से बहुत सारे डिजीज को क्रिएट भी कर सकते हैं। और यही आज के पॉडकास्ट का मेन पर्पस है कि आप अपने उन थॉट्स को अभी से बंद कर दीजिए, ताकि आगे जाकर आपको बहुत बड़े बड़े बीमारियों का सामना ना करना पड़े। हम सबको बचपन से ये बात पता है ना, हमें पढ़ाया गया है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, राइट। अब क्योर कब हम करते हैं? जब बीमारी एक स्टेज तक पहुंच चुकी होती है, तब तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, है ना, हमें बीमारियों का इलाज कराना ही पड़ेगा। लेकिन व्हाट इज़ प्रिकॉशन? प्रिकॉशन वो चीज़ होती है कि हम अपने खुद का इतना ख्याल रखें कि उस बड़ी बीमारी तक हम पहुँचे ही नहीं। और खुद का ख्याल रखना सिर्फ एक ऊपरी ख्याल नहीं होता कि हम अपने स्किन का केयर करें, है ना, हम अपने बॉडी को ऊपर से केयर करें। इट्स अबाउट अवर थॉट प्रोसेस। हम जिस तरीके के थॉट्स अपने माइंड पे रखेंगे, उनको जितना ज़्यादा हम जगह देते रहेंगे, उतनी ही वो बहुत बड़ी बीमारियों को हमारे सामने ला के प्रेजेंट कर देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटे बच्चे से बोलते हैं ना, स्कूल में जाने से पहले जिस दिन उनका मन नहीं होता, पेट दर्द, हमेशा वो यही एक्सक्यूज़ क्यों देते हैं? तो क्या वो झूठ बोलते हैं? आपको क्या लगता है, बताइए। हाँ, मैंने भी किया है, इसलिए मैं किया है ना, और मेरे बच्चे भी करते हैं, मैंने भी किया है, मेरी बेटी भी करती है। आई थिंक एवरीवन डज दैट। लेकिन पेरेंट्स को लगता है ना, अरे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों एक ही बहाना क्यों? क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं पेट में दर्द। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना तिवारी जी, जब हम अंदर से थोड़ा डरे हुए होते हैं, है ना, एक फियर वाली थॉट आती है, तब वो फियर हमारे पेट में आके वो मान लीजिए प्रेजेंट हो जाती है, हमें दिखाती है कि हाँ डर है। सेकेंड रीज़न ये होता है कि आने वाले एक्सपीरियंस से, आने वाले नए एक्सपेरिमेंट से हमें डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कल एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम एक नई चीज़ है ना, तो ये फ्यूचर की बात हो गई, ये न्यू एक्सपेरिमेंट है। और एक बच्चा है जो तैयारी नहीं करके रखा है उसने एग्ज़ाम का, ठीक है, कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं, तो उसके मन में एक फियर है, तो वो फियर पेट के थ्रू बाहर आ जाता है, डर लग रहा है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ फियर। और वहीं पे जो बच्चा बहुत अच्छे से उसको वो प्रिपेयर्ड है, उसको तो खुशी होती है ना अंदर से कि हाँ मैंने इतना अच्छा पढ़ाई करके रखा है, कल एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा। एंड देन जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, एक ही वक्त पर बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं ना, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत सारा प्रेशर होता है, ऐसे थॉट्स जब हम कंटिन्यूसली अपने दिमाग में रखते हैं, तो उसका जो आउटकम होता है ना, कोल्ड, सर्दी लग जाना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उन्हें देखिए हर 1-2 महीने में सर्दी लग जाती है, खांसी आती है। खांसी एक और डिफरेंट चीज़ हो गई। कोल्ड, जैसे कि ऐसे नाक का साइनस का प्रॉब्लम, हाँ ऐसा ही कुछ, कोल्ड, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट कोल्ड, राइट। तो तब कोल्ड हमें तब हो जाता है बार बार जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं अपने ब्रेन के अंदर, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा हम सोचते हैं, पाइल अप हो जाता है ना टेंशन्स का, तब जाके कोल्ड होता है। और आपने जो खांसी बोला ना, खांसी उन लोगों को सबसे ज़्यादा होता है। देखिए अब फिजियोलॉजिकल चीज़ें भी होती है ना, जैसे 3 महीने में एक बार खांसी हो गया, किसी को साल में 1-2 बार हो गया, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, हमेशा ही खांसते रहते हैं। हाँ, हमारे दिल्ली में थे, अब नहीं है, केजरीवाल जी।
हाँ, यू कैन टेक द हाँ। नेम, एग्जाम्पल के लिए तो अच्छा ही है ना। हाँ। हमेशा जो लोग खांसते रहते हैं ना तिवारी जी, हाँ। उनके माइंड में एक थॉट चलता है कि अरे मुझे सुनो, हाँ। लाइक दे जस्ट वांट टू बार्क एट द वर्ल्ड कि अच्छा। मुझे सुनो, मुझे नोटिस करो। माइंड में है, अब शरीर कैसे दिखाएगा कि भाई तुम्हें ये चीज चाहिए, हाँ। तो वो खांसते रहते हैं। ओ। हाँ, और ये माइंड और थॉट का जो रिलेशनशिप है ना, किसके अंदर कौन सी बीमारियां है, इसको देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। माय गॉड। हाँ। आपने मुझे जो लिस्ट भेजी थी, मैं अगर दिखाऊं, उसमें आपने बहुत से फीमेल्स की पीसीओडी हो गया, थायराइड हाँ। हो गया, डायबिटीज, कैंसर, नी पेन, आर्थराइटिस, ये सब आपने बताया था, ये सब थॉट प्रोसेस से ही है। हाँ, ये सब थॉट प्रोसेस से ही है। तो आज के पॉडकास्ट में जितना हो पाएगा मैं उतनी बीमारियों को यहाँ पे डिस्कस करूंगी। वैसे तो द लिस्ट इज बहुत लंबा, अब सारी बीमारियों को तो एक पॉडकास्ट में हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट विथ गायनिक प्रॉब्लम से शुरू करें। हाँ। ओके, लेडीज ऑलवेज फर्स्ट। ठीक। यस यस, आई डू अग्री। ओके। तो जो गायनिक प्रॉब्लम होता है ना, जैसे पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गया, है ना, ये सब प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अब हम सबको पता है कि एक मेल हार्मोन होता है, एक फीमेल हार्मोन होता है ना, दोनों ही हार्मोन हम सबके अंदर है, राइट। ऐसा नहीं है कि जो मेल है उसके अंदर सिर्फ मेल हार्मोन्स है, ऐसा नहीं है। हाँ। तो वो जब बैलेंस में रहता है तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक रहता है। वो जब इनबैलेंस हो जाता है तभी गड़बड़ मतलब शुरू होता है। वो इनबैलेंस कैसे होता है, देखिए तिवारी जी, एक मेल और फीमेल दोनों का शरीर एक ही जैसा होता है, राइट। सिर्फ एक ऑर्गन होता है जो हमें अलग करती है, दैट इज आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आजकल क्या हो गया, आजकल ना कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ठीक है। जो फीमेल्स होती है, एक तो ये बचपन से शुरू होता है, जैसे किसी घर पे सिर्फ 2 लड़कियां हैं या 3-4 लड़कियां हैं, राइट। पेरेंट्स क्या समझते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज पेरेंट्स डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे कि वो अपनी बेटियों के सामने रो नहीं रहे कि हाय मेरा बेटा नहीं है, बेटा नहीं है करके, ठीक है। चलो ये भी अच्छी है, आई डू अप्रिशिएट इट। लेकिन वहीं पर सेम पेरेंट्स अपने बेटियों को ये भी बताते होते हैं, यही तो मेरा बेटा है। द क्वेश्चन इज व्हाई। आपको अपनी बेटी को बेटा क्यों बनाना है? बेटी तो बेटी है ना। तो वो जो बेटी है उसके माइंड पे ये कंटिन्यूसली थॉट आता रहेगा, अच्छा मुझे बेटा बनना है, मुझे बेटा बनना है, राइट। फिर बाद में वो कोई जॉब करेगी, वहाँ पे भी ऑफिस में कंपटीशन है कि आई नीड टू वर्क लाइक अ मेल। तो जब ऐसे ही थॉट प्रोसेस किसी फीमेल के माइंड पे बहुत लंबे समय तक चलता रहता है ना कि मुझे मेल की तरह परफॉर्मेंस करना है, माइंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। वो इस चीज़ को समझ जाता है कि अच्छा ये जो एक बॉडी है ये अपने से खुश नहीं है, ओके, इसको लड़कों जैसा बनना है। तो वो डायरेक्ट हिट करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार हिट हो गया, वहीं से शुरू होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। एस्ट्रोजन इज फीमेल हार्मोन, है ना, और टेस्टोस्टेरोन वो होता है मेल हार्मोन। तो हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे होता है, जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो कम होने लगता है, दूसरा वाला जो टेस्टोस्टेरोन है वो बढ़ने लगता है, और इसके कारण से पीसीओएस, पीसीओडी इस तरीके की समस्या फीमेल को होना शुरू हो जाता है। अब पीसीओडी में क्या होता है, देखिए दोनों एक्चुअली पीसीओएस और पीसीओडी दोनों लगभग सेम ही है, बट पीसीओएस इज मोर सीवियर देन पीसीओडी। पीसीओडी में जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होने लगता है, लेकिन पीसीओएस में क्या होता है, पीरियड्स आना बंद ही हो जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ जाती है, वही हो गया ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हिट कर दिया माइंड में। तो ऐसे थॉट्स नहीं लाने। मैं ये नहीं बोल रही कि फीमेल्स को काम नहीं करना चाहिए, काम करो, आई एम ऑल्सो वर्किंग, लेकिन वो वाला प्रेशर मत लो कि मुझे एक मर्द जैसा बनना है। सो मैं ये नहीं बता रही कि काम करना छोड़ दो, ठीक है। आजकल के ज़माने में मेल और फीमेल दोनों को काम करना चाहिए, लेकिन द थिंग इज़ दैट अब आप अपने माइंड पे ना ये प्रेशर मत लो कि मुझे एक मेल जैसा बनना है, मुझे एक मेल जैसा काम करना है, आई एम द मैन ऑफ द हाउस। देखिए बाई नेचर तिवारी जी ये क्या है, जो फीमेल होती है उनका जो एक नेचर होता है वो नर्चरिंग का होता है ना, यही बोला जाता है। लेकिन अभी क्या होता है, अभी हम इक्वल है,
एक मेल अगर बाहर जाके काम करता है तो फीमेल भी करती है, काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन माइंड पे ये प्रेशर नहीं लेना कि हमें वैसा, लाइक अ फीमेल शुड नॉट रिजेक्ट हर फेमिनिटी। और यही सेम चीज तिवारी जी लड़कों के लिए भी होता है। जब वो अपने आप को एक लड़की जैसा समझने लगते हैं ना, जब एक फीमेल अपने माइंड में ये प्रेशर ले लेती है कि मुझे एक मेल की बराबरी करनी है, ठीक है, एक मेल जैसा बनना है, तब जाके उनके शरीर में ये सारे प्रॉब्लम्स हिट करते हैं। अब वो क्या है ना तिवारी जी, इक्वालिटी के नाम पर बहुत सारी महिलाएं ये कर रही हैं कि एक बैड बिहेवियर को अपना बिहेवियर बना रही है, अडॉप्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली अभी ये वर्ड बोलते बोलते आई या फेमिनिज्म, है ना। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि जो एक मेल करे वही एक फीमेल को करना चाहिए। Exactly. फेमिनिज्म का जो असली अर्थ है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि जितनी अपॉर्चुनिटी एक मेल को मिल रहा है उतना ही एक फीमेल को भी मिलना चाहिए, ऑब्वियसली मिलना चाहिए, बिकॉज वी बोथ आर द पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट। तो एक आपने पीसीओएस पीसीओडी ये बताया, इन सारी जो बीमारियां अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये कैसे ठीक कर सकते हैं आप अपने थॉट पैटर्न को, अपने विचारों को ठीक करके, ये भी दीपा विश्वास जी बताएंगी इस पॉडकास्ट में, लेकिन वो लास्ट में बताएंगी। अभी हम लोग बीमारियां डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे पीसीओएस और पीसीओडी बताया इन्होंने कि कैसे होता है, आप दूसरा कोई फीमेल का आप डिजीज़ ले सकती हैं। दूसरा फीमेल का डिजीज हम मेनोपॉज ले सकते हैं, बताइए। राइट। मेनोपॉज डिजीज नहीं है, लेकिन मेनोपॉज होने के बाद बहुत सारी महिलाएं ना एक नेगेटिव थॉट में, एक नेगेटिव विचार में आ जाती है, और तभी जाके उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। बट एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ, राइट। तो मेनोपॉज को भी ना बहुत सारी जो वुमेन है वो ना चाह के भी अपने लाइफ में उसको अट्रैक्ट कर लेती है। फर्स्ट डिस्कशन कि अच्छा अभी ये चल रहा है, जो फीमेल्स 40 साल की भी हो चुकी है ना, उनके मन में अभी से आ गया, अरे अभी तो मैं 40 की हो गई हूँ, मुझे मेनोपॉज हो जाएगा। हाँ, राइट। उनको जल्दी हो भी जाएगा क्योंकि वो सोच रही है। अब सोचने के बाद नेक्स्ट थॉट उनका क्या आता है, अब मुझे जब मेनोपॉज हो जाएगा तब मैं अपनी इस फेमिनिटी को खो दूंगी, है ना, कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे कोई का मतलब सीधा सीधा पार्टनर को दर्शाता है ना। फीमेल के मन में ये डर आ जाता है, कल को अगर मुझे मेनोपॉज हो गया तो शायद मेरे बॉडी में कुछ इस तरीके के चेंजेस आएंगे कि मेरा हस्बैंड मुझे उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा जिस तरीके से पहले करता था। यही सारे थॉट्स ना मेनोपॉज को एक पेनफुल बना देता है। और वहीं पे अगर फीमेल नॉर्मल रहे, ठीक है, जब होना होगा, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, ये होगा ही, इसको हम रोक नहीं सकते। तब पॉसिबिलिटीज़ है कि मेनोपॉज और 5 साल जाके बाद हो, लेकिन उसी चीज़ को आप सोचते रहोगे, आपको वो जल्दी हो जाएगा, और उसके साथ जुड़े हुए प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने पड़ेंगे। तो इससे बेटर है आप अपनी फेमिनिटी को एंजॉय करो। और ये जो मैंने पहली वाली प्रॉब्लम बोली थी ना, पीसीओडी पीसीओएस वाला, उसमें भी आप अपनी फेमिनिटी को एंजॉय करो ना, कितना खूबसूरत है। आप काम करो, काम के साथ साथ अपने अंदर से इस थॉट को मरने मत दो कि आप एक फीमेल हो, और बहुत खूबसूरत चीज़ है बीइंग अ फीमेल, ये एक ब्लेसिंग है। बस ब्लेसिंग को एंजॉय करो। आपको किसी दूसरे की तरह बनने की ज़रूरत ही नहीं है, ना तो एक मेल को फीमेल की तरह बनने की ज़रूरत है, ना एक फीमेल को मेल की तरह बनने की ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे में कंप्लीट है। सो डोंट कंपेयर, आप साथ में चलो, लेकिन एक दूसरे के साथ वैसे कंपेयर करके नहीं। महिलाओं की बात चल रही है तो मुझे एक और याद आ गया, हालांकि ये महिलाओं और पुरुषों दोनों को होता है, ओबेसिटी, मोटापा। क्या मोटापा भी हम अपने थॉट प्रोसेस से, विचारों से आकर्षित करते हैं? यस, ऑफ कोर्स, समटाइम्स। मोटापा एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे मन में ना एक फियर होता है, एक हमें लगता है कि हम सिक्योर नहीं है, हमें वो सेफ्टी नहीं मिल पा रही है जो हमें मिलनी चाहिए, और इस थॉट की वजह से मोटापा होता है। मैं बताती हूँ कैसे। मोटापा मीन्स लेयर ऑफ स्किन, राइट, है ना, लेयर्स ही तो बढ़ रहे हैं ना हमारे ऊपर, फैट, है ना, फैट्स। तो हम जब किसी चीज़ से डरते हैं, फॉर एग्जाम्पल बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं ना, गोलियों से बचने के लिए, तो हम अपने आप को कवर ही कर रहे हैं ना।
अब माइंड के पास किया है कवर करने के, हमें माइंड तो हमें इसी तरीके से कवर करेगा ना, तो इसलिए वो फैट्स के रूप में हमें ये दिखाता है, नाउ आई एम प्रोटेक्टिंग। तो जिसके मन में ये डर रहेगा कि मुझे सिक्योरिटी नहीं मिल रही, मैं सेफ नहीं हूँ, कहीं ना कहीं जाके उसका फैट्स बढ़ने के चांसेस है। एंड अलॉन्ग विद दैट और भी कई तरीके के फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, बट ये एक रीज़न है। आप कल लगातार ऐसा सोचते रहोगे कि आई एम नॉट सेफ, ठीक है, मुझे सेफ्टी नहीं मिल रही, मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, तो इस रीज़न से भी ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं। ओके, ओबेसिटी के साथ में एक और बीमारी जुड़ी है, वो है डायबिटीज़। हाँ, डायबिटीज़ के पीछे कुछ फर्स्ट थॉट तो ये होता है कि ज़िंदगी से मिठास ही चली गई, है ना, ज़िंदगी ऐसा लगने लगता है कि देयर इज़ नो लव इन माई लाइफ, ठीक है, ज़िंदगी में कोई मिठास नहीं है, स्वीटनेस नहीं है, और कहीं ना एक और थॉट इसके साथ जुड़ा हुआ होता है कि कंट्रोल करने की, और एक डीप सॉरो भी होता है। इन थॉट्स की वजह से डायबिटीज़ बॉडी में हो जाते हैं। ओके, राइट। तो दीपा, मैं कनेक्ट करता जा रहा हूँ, जहाँ डायबिटीज़ की बात चली तो डायबिटीज़ से एक और चीज़ जुड़ी है, वो है लॉस ऑफ लिबिडो, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में। और मेल्स में कहीं ना कहीं इम्पोटेंसी भी देखी जाती है, उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी देखा जाता है। ये बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं और निकल के बड़ा कॉमन होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। वो भी क्या रिलेट करता है थॉट पैटर्न से? बिल्कुल बिल्कुल, थॉट पैटर्न से रिलेट समझाओ जरा। इम्पोर्टेंसी के पीछे ना दो चार थॉट पैटर्न मतलब वर्क करता है, वर्क भी नहीं बोलेंगे, रीजन बोलेंगे। फर्स्ट होता है एक सोशल बिलीफ, ठीक है। सेकंड, सेक्सुअल प्रेशर। अगर किसी मेल के ऊपर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल प्रेशर है तो इम्पोर्टेंसी देखी जा सकती है। सेकंड, सोशल बिलीफ, ठीक है, कि नहीं मैं एक मेल हूँ तो मेरे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, ठीक है। तीसरा ये होता है कि कोई एक मेल है, ठीक है, उसका अपने प्रीवियस पार्टनर के साथ कुछ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, इमोशनली फिजिकली कुछ भी नहीं है, शायद उसको टॉर्चर किया गया होगा, बहुत सारे ताने मारे गए होंगे, तो ये एक रीज़न होता है। द फोर्थ रीज़न इज फियर ऑफ मदर। मतलब हाँ, जो एक मेल, ठीक है, अपनी माँ से बहुत डरता है ना तिवारी जी, उसको भी आगे जाके इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, और रियली? यस, माँ से डरता है या माँ से ज़्यादा उसका लगाव है, जुड़ाव है? माँ से डरता है, फियर ऑफ मदर। अच्छा, माँ से डर है तो इम्पोटेंसी क्रिएट हो जाएगी। हाँ, ये 4-5 रीजन है ना, अब ऐसा भी नहीं है ना कि एक ही मतलब। हाँ ठीक है, हाँ, वन ऑफ द रीजन तो हुआ ना। इट इज ओके, वाह। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग मतलब ईडी, तो वो ले दे के उसका आउटकम क्या है, सेक्सुअल लाइफ को ही तो वो इफेक्ट करता है ना, तो यही रीजंस होते हैं। ओके, तो ये ट्रीट कर सकते हैं? हाँ, थॉट प्रोसेस को चेंज करके ज़रूर ट्रीट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल रीज़न भी तो हो सकता है ना, तो इसीलिए सबसे पहले पेशेंट्स को, क्लाइंट को यही पूछा जाता है कि कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं, क्या पता कभी कोई एक्सीडेंट हुआ होगा उसकी वजह से हो सकता है, कोई सर्जरी हुई होगी उसकी वजह से हो सकता है, राइट। लेकिन अगर वो सब कुछ नहीं है तो ये बिलीफ सिस्टम है, थॉट पैटर्न्स है, इसको चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे समझाओ कि कैसे, मतलब कोई बच्चा माँ से डरता है और उसमें आपने कहा इम्पोटेंसी हो सकती है, या जो 4 चीज़ें बताई, तो वो क्या बार बार सोचता है, तो डर वो पनपता है उसके अंदर, डर बैठ जाता है, तो बीबी से भी डरता है, बेड पे भी डरता है, क्या होता है? माँ से डर, माँ कौन है, फीमेल है ना, ठीक है ना, और वाइफ कौन है, फीमेल ही है। तो माइंड में एक फीमेल को लेके विचार बन जाता है, तो वो कोरिलेट हो जाता है कि वो भी एक फीमेल, ये भी एक फीमेल, तो एक जजमेंट का भी फियर आ जाता है। अब एक जो मेल है वो अपनी माँ से क्यों डरेगा? या तो माँ बहुत स्ट्रिक्ट रही होगी, है ना, मैं पे डर बता रही हूँ, ठीक है, या तो माँ ने बातों बातों में बहुत ज़्यादा उसको पनिश किया होगा, बचपन से ताने मारे होंगे, अरे तुम्हें तो कुछ नहीं करना आता, राइट। तो फीमेल एंड फीमेल वो कोरिलेट हो जाता है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस। ओके, हाँ, मेल में चलिए कई बार ये सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है डायबिटीज़ के बाद में, फीमेल्स में भी देखा गया है लॉस ऑफ लिबिडो। फीमेल्स में भी कुछ डिजीज़ेज ऐसी होती हैं जिनमें फिर उनका मन नहीं लगता है, मेनोपॉज के बाद भी ये देखा गया है।
मेनोपॉज के बाद तो यही थॉट हो गया ना, वो खुद से एक विचार, एक धारणा बना लेती है कि अब मैं मेनोपॉज को हिट कर गई हूँ, मेरी वो जो फेमिनिन एबिलिटीज है वो चली गई है। वो खुद से ही सोचने लग जाती है, कोई उन्हें बताता नहीं है, तो सोच सोच के हो जाता है। वही मैंने जो पहले ही बताया, जो हम सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। ओके। हम अगर सोचेंगे अपने ही मन से अरे मेरा तो सब कुछ चला गया, तो चला जाएगा। मेनोपॉज की बात जब चल ही रही है तो इसके साथ में आपको एक और बारे में बताना चाहती हूँ, फ्रिजिडिटी, यानी कि फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर। ठीक है, फ्रिजिडिटी क्यों होती है फीमेल्स पे, इसके पीछे भी ना तिवारी जी कई कारण होते हैं। सबसे पहला, वो ये सोच लेती है कि ये जो सेक्स है इट इज़ नॉट गुड। ठीक नॉट है, गुड। हाँ, नॉट गुड, मतलब कुछ अच्छा। इतना कुछ अच्छा नहीं है। देन एक और थॉट होता है कि मतलब दे डोंट फील द प्लेजर। ठीक है, वो प्लेजर को एंजॉय नहीं करते। ये भी एक रीज़न होता है। तीसरा रीज़न ये भी होता है, जब फीमेल में सेक्सुअल डिसऑर्डर होने लगते हैं ना, उस माइट बी, ठीक है, उसका जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव है। ये रीज़न भी होता है। वो नहीं होता कि लड़का माँ से डरता है तो जो लड़की नहीं, मुझे लगा कि आप बोलोगे कि वो लड़की बाप से डरती होगी, इसलिए नहीं कर पा रही। नहीं, ये रीजन इधर नहीं होता। ये नहीं होता है इधर। हाँ, मुझे तो अब तक नहीं पता, क्या पता आगे। देखिए, अब रिसर्च तो एवरीडे चेंज होता है। इनसेंसिटिव बोला आपने लास्ट, वो बताइए क्या है? इनसेंसिटिव पार्टनर जैसे वही डिमांड ज्यादा होगी, हो सकता है ना। सेकंड, सेटिस्फिकेशन लेवल उसकी बहुत हाई, मतलब सेटिस्फिकेशन उसकी होती ही नहीं है ना, ही नेवर गेट्स सेटिस्फाइड, तब जाके एक हो जाता है फीमेल्स में। या फिर बहुत ज़्यादा कंपेयर करना, है ना, कि नहीं तुम तो अच्छी नहीं है, यू आर नॉट गुड एट बेड, ये हो सकता है। या फिर ये रीज़न भी हो सकता है कि उसके शरीर को लेके उसको बोला जाए कि ना यू डोंट लुक गुड, तो फिर फीमेल्स में तो ये ऑटोमेटिकली एक फियर आ जाता है, एक शेम भी आ जाता है, और वो चीज़ इसमें जाके इफ़ेक्ट कर देती है। इनसेंसिटिव मतलब तो हर कुछ ही हो गया ना, इनसेंसिटिव मीन्स इनसेंसिटिव। राइट। आपने मुझे जो लिस्ट भेजी थी डिजीज़ में, वो बड़े हैरान करने वाले हैं। एक्ने आपने लिखा, अब एक्ने भी हम सोचते हैं इसलिए हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं सोचते कि मुझे एक्ने चाहिए और हो गए, ऐसा नहीं। इसके पीछे का जो थॉट होता है ना, एक होता है सेल्फ हेट्रेड। हम जब खुद को ही खुद पसंद नहीं करते ना, तब एक्ने होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर एक्ने किस एज में आके हिट करती है? प्यूबर्टी जब होती है तब। हाँ, प्यूबर्टी के टाइम पे ना, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एक्ने होने का जो रीज़न है ना, कि अभी जो स्थिति है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा, वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ, आई जस्ट डोंट लाइक इट। ठीक है, और उसके चलते हम खुद को भी पसंद नहीं करते, तो ये रीज़न होता है एक्ने का। एब्डोमिनल क्रैम्प लिखा है आपने, पेट दर्द, पेट में मरोड़। हाँ, फियर, दैट इज फियर। हाँ, पहले ही बोला था। बैड ब्रीथ, मुंह से बदबू आना। मुंह से बदबू तब आता है जब हमें लगता है कि हमारे लिए ना स्पेस नहीं बचा डिसीजन लेने का, या फिर हमने ज़्यादा स्पेस ले लिया, वही खुद के ऊपर डाउट होना। ये भी होता है बैड ब्रेथ का। अब बैड ब्रेथ के साथ मैं दांतों को भी जोड़ देती हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों को टीथ प्रॉब्लम्स होने लगते हैं ना, दांतों में वन और अनदर प्रॉब्लम, ओके, दे आर सफरिंग फ्रॉम। तो ये दिखाता है कि वो पर्टिकुलर इंसान ना डिसीजन सही से नहीं ले पाता अपने लाइफ का। हाँ, जब हम अपने लाइफ में डिसीजन सही से नहीं ले पाते, तब वो दांतों में शो होता है। अच्छा। बॉडी दिखा देता है कि सी नाउ दिस इज द टाइम। ठीक है, आप डिसीजन नहीं ले रहे सही से, अब डिसीजन लेना शुरू करो। अच्छा, दांतों में दर्द। हाँ, वाह। आपने इसमें गंजापन भी लिखा है, बालों का झड़ना। गंजापन होता है फियर ऑफ फ्यूचर। अच्छा, बहुत फ्यूचर में क्या होगा, क्या चिंता होगा, करना। चिंता करना, वही होता है। एक्सेसिव हो जाएगा तो गंजापन आएगा। शरीर से बदबू आना, बॉडी ऑर्डर। बॉडी ऑर्डर तब आता है जब हम खुद को नहीं पसंद करते। अच्छा। हाँ, अब देखिए, इसको हम रिलेट करते हैं। हमारे सामने अगर कोई है ना, देयर इज अ पर्सन, ठीक है, उसके शरीर से बदबू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा दूर हट जाएंगे ना उससे, हमें नहीं अच्छा लगेगा। तो वही माइंड को पता है कि ऐसे ऐसे ही चीज़ें होती है। तो जब हम खुद को नहीं पसंद करते हैं ना, तब बॉडी ऑर्डर से हमारा माइंड दिखाता है कि देखो अभी ये चल रहा है मन में, अभी नाउ दिस इज द टाइम टू सेल्फ लव।
है ना, अच्छा। अपने आप को पसंद करना शुरू करो। तो जब हम हाँ। खुद को पसंद करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइफ में हाइजीन हम अपनाते हैं, तो बॉडी ऑर्डर चला जाता है। और लोग क्या करते हैं, अंदर से रूट कॉज को ठीक नहीं करते, सिम्टम्स को ठीक करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन, ठीक है, हु डजंट लाइक हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बॉडी ऑर्डर है, ऊपर से इतना परफ्यूम छिड़कते हैं, लेकिन वो कभी नहीं जाता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बिल्कुल दिखने में बिल्कुल हाइजीन होंगे, साफ सफाई, अच्छे कपड़े पहने हुए, लेकिन आप उनके पास में चले जाओ, एक बदबू आती है ना। तो दिस इज द रीजन, दे डोंट लाइक देमसेल्फ। इंटरेस्टिंग। आपने इसमें कार सिकनेस लिखा है, ये फीमेल्स में बहुत कॉमन होती है, बैठते ही ये क्या रीज़न है इसका? कार सिकनेस का रीजन ये है जब माइंड में एक फियर ऑफ बॉन्डेज होता है, मतलब मैं बंधी हुई हूँ, ओके। फ्रीडम नहीं है, हाँ। ये थॉट होता है। जब कंटिन्यूअसली चलता रहता है तो कार सिकनेस। कोर्स आपने बता दिया, कॉन्स्टिपेशन भी लगभग कवर हो गया, पीसीओडी। कॉन्स्टिपेशन नहीं कवर हुआ। कॉन्स्टिपेशन बताइए। कॉन्स्टिपेशन, आपने मूवी देखी है पीकू? हाँ, अरे अमिताभ बच्चन वाज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन से रिलेट है हमारा जो बावल मूवमेंट होता है, ठीक है, वो क्या दर्शाता है, रिलीजिंग द वेस्ट। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है हम उसी को रिलीज करते हैं, राइट। तो कॉन्स्टिपेशन उन लोगों को होता है जो अपने लाइफ के ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ नहीं पाते। ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी पता है आई डोंट नीड इट, लेकिन ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड थॉट, पास्ट रिसेंटमेंट को लेके बैठे रहते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। और कॉन्स्टिपेशन से एक के बाद एक चीज़ें होती रहती है, जैसे पाइल्स, फिस्टुला, सब सेम ग्रुप के ही हैं। तो अच्छा, पाइल्स और फिस्टुला भी आपने लिखा है इसमें। हाँ, तो पास्ट को रिलीज करना बहुत जरूरी है, जो हमें जरूरत नहीं है, लाइक एक्स्ट्रा बैगेज। व्हाई शुड वी कैरी एक्स्ट्रा बैगेज? जिसकी जरूरत नहीं है उसे हटाओ जिंदगी से। बहुत से लोग पुराना हो जाता है सामान, कपड़े भी हाँ, बहुत फट जाते हैं, फिर भी देते नहीं है। हाँ, वो रखते रहते हैं। हाँ, ये एक पैटर्न देखा है मैंने। हाँ, तो उन लोगों को ये हो जाता है पुराना थॉट कि मेरे यही विचार है, मैं यही करूंगा। चाहे लाइफ कितनी बदल चुकी है, जिंदगी बदल गई, पैटर्न सब कुछ चेंज, लेकिन हमें चलना उन पुरानी चीजों को लेकर ही है। इंसोम्निया आपने लिखा है, नींद ना आना, बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है। नींद ना आने के पीछे का कारण होता है वही डर, है ना। जब हम कुछ बुरा काम करते हैं, ऐसे सब बोलते हैं ना, जो सत्य व्यक्ति होता है उसे नींद बड़ी अच्छी आती है, हाँ, बोला जाता है। बिल्कुल। और जो असत्य होता है ना, हाँ, लाइक मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छी बात है। हाँ। तो नींद ना आने के पीछे का कारण होता है तिवारी जी गिल्ट। हाँ, मैंने कुछ बुरा किया। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा गिल्ट होगा, बहुत ज्यादा फ्यूचर का चिंता भी होगा ना, फियर। तो इंसोमिया की प्रॉब्लम होती है। वो थॉट रिपीटेडली, एक रिपीटेड थॉट ना माइंड में चलता रहता है। और लेकिन गिल्ट के बारे में भी ना एक मिसकंसेप्शन है। गिल्ट हमेशा तिवारी जी इसलिए नहीं होता कि मैंने किसी के साथ बुरा किया। गिल्ट इस चीज से भी होता है कि सामने वाले ने मेरे साथ बुरा किया लेकिन मैंने रिएक्ट नहीं किया, मतलब मैंने अपने साथ बुरा किया, ये भी गिल्ट होता है। तो गिल्ट का मतलब ये नहीं कि मुझे गिल्ट है तो मैं ही बहुत बुरी हूँ, ऐसा नहीं है। आपने इसमें एक ल्यूकोरिया लिखा हुआ है। हाँ, ल्यूकोरिया इज ऑल्सो फीमेल प्रॉब्लम, है ना। ल्यूकोरिया उन फीमेल्स को होता है जिनके मन में ये थॉट्स चलता रहता है कि women are less powerful than men। हाँ, बचपन से सिखाया जाता है, अरे तुम लड़के ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उन्हें ज़्यादा चीज़ें मिलनी चाहिए। मन में ये थॉट्स, नहीं मैं तो एक महिला हूँ, मैं कम हूँ, ठीक है। ये थॉट पैटर्न अगर चलता रहता है, ल्यूकोरिया होता है। सेकंड, हेट्रेड टुवर्ड्स हस्बैंड। अच्छा। हाँ, गुस्सा आता है। हाँ, एंगर, आप इसको एंगर भी बोल सकते हो कि जो महिला है उसको अपने पति के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है, मतलब रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो इस केस में भी ये ल्यूकोरिया होता है। हाँ। वाह। नेक प्रॉब्लम। नेक क्या दिखाता है? नेक प्रॉब्लम रिजिडनेस को दिखाता है, ठीक है। जो जितना नेक प्रॉब्लम, देखिए मैं अगेन एंड अगेन मैं ये डिस्क्लेमर देती रहूंगी कि फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है, वही सेम, कुछ लग गया, चोट लग गया तो नेक स्टिफ हो जाता है, लेकिन कुछ चोट नहीं लगी फिर भी नेक, देखना तिवारी जी बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने बॉडी को ना ऐसे मूव करते हैं, ऐसे, है ना। नेक प्रॉब्लम ये शो करता है कि आप
दूसरों का सुनना नहीं चाहते, उन लोगों को नेक प्रॉब्लम होता है, स्टिफनेस हो जाता है, लाइक अपने ही सिद्धांतों पे चलना है। अच्छा। आई डोंट माइंड कि सामने वाला क्या बोल रहा है, मैं सही। हाँ, हाँ, इन लेमैन लैंग्वेज, मैं सही आप गलत, मैं हूँ। मैं ही मैं। हाँ, पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसन डिजीज, वी नो व्हाट इट इज, है ना, जो लोग बहुत धीरे धीरे चलते हैं ना, बॉडी में बैलेंस नहीं रहता। पार्किंसन डिजीज जिनको होता है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये एक इच्छा होती है कि मैं सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लूँ, एवरीथिंग, है ना, मेरे घर के लोग मेरे कंट्रोल में होने चाहिए, एवरीथिंग शुड बी इन माई कंट्रोल। तो इस थॉट को जब एक इंसान बहुत बार सोचता ही रहेगा तो उसको ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ओल्ड एज में जाके होती है ये। तो ओल्ड एज में ही ज़्यादा ये थॉट्स भी आते हैं तिवारी जी, है ना। जब हम यंग होते इतना हमें नहीं मन होता कि मैं इसको भी कंट्रोल कर लूँ, क्योंकि तब हम जी रहे होते हैं। अब ओल्ड एज में शायद जाके ऐसा लगता है कि मेरा जो परिवार है मेरे हाथ से निकल रहा है, राइट। तब जाके ये थॉट्स आते होंगे कि आई मस्ट कंट्रोल माई फैमिली, है ना, सब मेरे हिसाब से चले, तो तब जाके पार्किंसन होता है। ओके, तो लास्ट में इसमें आता है जिससे हमने शुरुआत करी थी, रिंग वॉर्म। रिंगवर्म होने के पीछे जो कारण है, जो थॉट है, वो है कि हम अपनी लाइफ का डिसीजन किसी और को करने देते हैं। हम नहीं ले रहे, कोई और हमारी लाइफ में, जैसे स्किन के अंदर घुस जाना, वो होता है, ठीक है। वो वाला जब हमारे लाइफ में हम उस पैटर्न को चलाते हैं, वैसा हम सोचते हैं, तब रिंगवर्म होने के चांसेस होते हैं। लेकिन देखने में आया है कि वाइफ के डिसीजंस हस्बैंड लेते हैं, बच्चों के पेरेंट्स लेते हैं, कुछ घर में बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी माँ बाप उनके डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस तो देखिए तिवारी जी खुद को ही लेना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें डिस्कशन करनी चाहिए। डिस्कशन इज गुड, लेकिन ऐसा तो ये तो चीज़ अच्छी नहीं होती ना कि लाइफ हमारी या कोई और ही आके एकदम हमारे लाइफ में घुस जाए, ठीक है। हमारा जो डिसीजन हमें लेना चाहिए वो कोई और ले, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हस्बैंड हो, पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी चीज़ ना एक बैलेंस में अच्छा लगता है। बोलते हैं ना, अति ऑफ एनीथिंग इज बैड, है ना। बैलेंस में हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई भी चीज़ इनबैलेंस हो जाता है तो वो दिक्कत की बात होती है, और माइंड को पता है कि नाउ दिस इज नॉट गुड। अपने हस्बैंड से, और हस्बैंड को भी वाइफ से भी डिस्कस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइफ ही अपने हस्बैंड से सब कुछ डिस्कस करे, हस्बैंड को भी वाइफ से डिस्कस करना चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स से सब कुछ डिस्कस करना चाहिए। वो बोलते हैं ना, सुनो सबकी, करो अपने मन लेकिन की। हाँ, खुद के अंदर वो विजडम भी होनी चाहिए ना, हाँ। है ना, हमारे अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपना डिसीजन खुद ले सके। चलिए दीपा जी, अब मुझे ये बताइए कि कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म कर सकते हैं अपने थॉट पैटर्न्स को सही करके, कैसे ये बीमारियां आने से या होने से हम रोक भी सकते हैं। अभी इस पॉडकास्ट में मैंने जितने भी डिजीज़ को, बीमारियों को, दिक्कतों को यहाँ मेंशन किया है, ये डिस्कस किया है, ठीक है। ये तो इतनी सी है ना, वैसे बहुत सारे हैं। मैं ये बात व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि अगर आपके लाइफ में भी ना कुछ प्रॉब्लम्स है, यू आर सफरिंग फ्रॉम मेनी डिजीजेस और कुछ भी, ठीक है, आप शांत होके बैठो, ठीक है। एक ऐसी जगह में बैठो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आंखें बंद करो, सोचो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉन्स्टिपेशन का एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हो, ठीक है, तो सोचो कि क्या मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरे जीवन में वो कौन से ओल्ड पैटर्न्स है जिसको मैं छोड़ नहीं पा रही, ठीक है। तो आपका मन आपको बता देगा। सबसे बेस्ट आंसर तिवारी जी हम खुद को दे सकते हैं, ठीक है। हम चाहे कितने भी, किसी के साथ भी हम कुछ भी बैठ के डिस्कस कर ले, हमारी मन की बात ना हमसे ज़्यादा अच्छा और दुनिया में कोई नहीं जानता, ठीक है। तो आपका मन आपको जवाब देगा कि यस, ये चीज़ें हैं जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे, और उसी को छोड़ो। मैनिफेस्ट करो कि नाउ आई एम रेडी टू रिलीज ओल्ड पैटर्न्स, ठीक है। मैं तैयार हूँ अपने जीवन से पुरानी चीज़ों को निकालने के लिए, और मैं रेडी भी हूँ नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। इसी को दोहराओ अपने मन में, आप देखोगे आपका शरीर धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने जितने भी डिजीज़ बोले, अगर वो एक स्टेज तक ऑलरेडी पहुँच चुका है, ठीक है,
फिर मैनिफेस्टेशन भी करो, थॉट प्रोसेस में चेंजेस भी लाओ और साथ ही में डॉक्टर को भी दिखाओ, क्योंकि अब क्योर की पोजीशन आ चुकी है ना। लेकिन और जितने भी लोग हैं जिन्हें कोई भी बीमारी नहीं है, उनके लिए तो ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अभी प्रिकॉशन के स्टेज में है ना। अभी से प्रिकॉशन ले लो, अपने लिए अच्छा बोलो, जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको रिलीज करो, है ना। भाई व्हाई टू कैरी एक्स्ट्रा बैगेज, क्यों बाहर सहना, अपने आप को लाइट रखो, खुश रखो बस। लेकिन फिर भी दीपा, कुछ लोग की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो चाह कर भी बहुत जल्दी चेंज नहीं हो सकते। मान लीजिए कुछ की एग्रेसिव पर्सनैलिटी है, उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है, जल्दी आता है, लोगों की बात समझते नहीं हैं। और कुछ लोग एकदम शांत रहते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहे उनके बारे में तो वो इग्नोर कर देते हैं, राइट। तो अब आप जैसे कह रहे हैं कि चेंज करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि मैं कई बार एट द मोमेंट जो आपको रिएक्शंस देने हैं, जब आपके सामने में वो सिचुएशन आएगी, वो जो होता है ना, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में हम रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है बदलना। आप अपने आप को ना, कोई भी, ठीक है, आप, मैं, एनीवन, ठीक है, अपने आप को तभी बदल पाएगा जब वो चाहेगा कि मैं बदलूं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंडिविजुअल है, व्यूअर्स में से कोई है, आप लोगों को बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, और आप परेशान हो कि भाई मुझे क्यों गुस्सा आता है। आपको इस चीज़ में कंट्रोल नहीं है और आप कंट्रोल करना चाहते हो। जिस क्षण आपने अपने मन में ये ठान लिया ना, हाँ ये गलत है, मुझे इसको रोकना है, आप समझे 50% आप वैसे ही ठीक हो गए, ठीक है। अच्छा। अब रोकना कैसे है? आपको गुस्सा आया, ठीक है, जब गुस्सा आता है ना, हमारा लॉजिकल ब्रेन पीछे चला जाता है, इमोशनल ब्रेन सामने आता है, तो तभी आप रिएक्ट मत करो। थोड़ा मैं 2-4 वो टेक्निक्स बताती हूँ। गुस्सा आया, हाँ बिल्कुल बताइए। गुस्सा आया किसी को, हंस दो थोड़ा सा, जस्ट स्माइल। अच्छा। देखना मन के अंदर ऑटोमेटिकली ना खुशी चली जाएगी, मतलब खुशी समा जाएगी, है ना। और किसी को देख के ही गुस्सा आ जाता है। हाँ, किसी को देख के गुस्सा आ गया ना, नेक्स्ट टाइम से क्या करो, थोड़ा मुस्कुरा लो, देख के मुस्कुराओ, देखो वो गुस्सा गायब हो जाएगा, ठीक है। गुस्सा आया, थोड़ा पॉज ले लो, ठीक है। आप यही सोच लो कि मुझे इसको अच्छे से जवाब देना है, ये सोच के थोड़ा पॉज लो, देखो आप रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे। आप जब खुद को थोड़ा सा समय दोगे ना, मैं ये व्यूअर्स को बता रही हूँ, तो क्या होगा, इमोशनल ब्रेन, सोच, मैं लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ, इमोशनल ब्रेन पीछे चला जाएगा, लॉजिकल ब्रेन सामने आ जाएगा। और हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है ना, वो हमेशा हमें गलत चीज करने से रोकता है, हमेशा। हाँ। और इसके साथ में कुछ मेडिटेशन, कुछ ध्यान, प्राणायाम, ये भी कारगर होता है। ऑब्वियसली कारगर होता है। पता है तिवारी जी, मेडिटेशन से क्या होता है, हमारे बॉडी में डीएनए, एवरीवन नोज अबाउट डीएनए, ठीक है। डीएनए के ऊपर ना कैप होता है, कैप्सूल, आप समझ लीजिए प्रोटेक्टिंग लेयर, ठीक है। उसका जो शब्द है उसको आई थिंक टेमिनॉइज ऐसा कुछ बोलते, मैं भूल गई, वेरी सॉरी, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, टी से एक वर्ड होता है। तो हम जितना मेडिटेशन करते रहते हैं ना, वो कैप्सूल, वो कैप है ना, स्ट्रॉन्ग होता रहता है। और जब वो स्ट्रॉन्ग होता रहता है ना, वो हमको ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है, एंजाइटी से हम दूर रहते हैं, बहुत सारे डिजीज से हम दूर रहते हैं, और ये तो प्रूव हो चुका है ना, एनीवन कैन गूगल इट। तो मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से आप अपने एज को रिवाइंड कर सकते हो, है ना, और अपने थॉट प्रोसेस। और सबसे एक बेस्ट बात बताओ तिवारी जी, एवरीवन वांट्स टू लुक यंगर देन देयर एज, है ना। कोई 40 साल की होगी तो मन में तो होगा ना, मैं 30 की लगूं, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। और दोनों को ही होगा, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फीमेल्स, इट्स अबाउट मेल्स को भी होता है ना। तो आप सोचने लग जाओ ना, क्यों सोचना कि मेरी एजिंग हो रही है। आपने देखा है हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, है ना, वो हमेशा यंग रहते थे, ठीक है। हमारे जो भगवान है, कभी आपने देखा है कृष्ण को मतलब ओल्ड एज में देखा है कभी? नहीं, कोई भी भगवान ओल्ड एज नहीं है, नहीं दिखता। हमें यही तो सिखा, ब्रह्मा जी केवल हैं, ब्रह्मा जी केवल है। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ श्री कृष्णा ना, हमेशा यंग, हमेशा सुंदर, राइट। हमारी राधा रानी भी वही है। तो यही तो सिखाते हैं, सोचो ही मत, आप अपने आप को यंग सोचोगे, आप यंग लगोगे, दैट्स द ट्रुथ।
Right. बिलीफ सिस्टम बहुत कुछ है। अब ये पॉडकास्ट बढ़ता जा रहा है तिवारी जी। बिलीफ सिस्टम की बात ही करें, एक मैं आपको केस बताती हूँ। आई थिंक इट हैपेंड इन इंग्लैंड में हुआ होगा या फिर यूरोप में हुआ होगा। एक छोटी बच्ची 6 साल की, ठीक है, वो अपने माँ के साथ ना डेंटिस्ट के पास जाती है। उसको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उसकी माँ को थी, ठीक है। तो जो मदर है वो जैसे ही डेंटिस्ट का जो एक वो स्पेशल चेयर होता है ना, उसमें जब वो बैठती है, द मोमेंट वो चेयर में बैठी, शी डाइड। ओके। बच्ची ने देखा, अब सोचो बच्ची को क्या मेंटल प्रेशर पड़ा होगा। बच्ची ने तो इतना कुछ सोचा नहीं, आफ्टर मैथ कुछ किया नहीं। बच्ची ने अपने मन में ये बिलीव बना लिया कि इसमें बैठते ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो वो खुद भी यही सोचती रही कि मैं भी शायद कभी जब इस चेयर में बैठूंगी, किसी भी डेंटिस्ट के चेयर में, मेरी भी मौत हो जाएगी। ओके। बिलीफ सिस्टम बचपन से चला आया। तो जब वो बच्ची बड़ी हुई, उसको भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए, है ना, रिलेटेड टू टीथ। तो वो डेंटिस्ट के पास गई और तिवारी जी यही हुआ। वो जब उस चेयर में बैठी ना, दैट गर्ल डाइड। ओह रियली? बिलीव सिस्टम, उसने अपने माइंड को ये बिलीव दिया और माइंड ने वो किया। एक और बात है, हमारा माइंड जितना हेल्पफुल है हमारे लिए, हम जो चाहे वही हम रिसीव कर सकते हैं। लेकिन माइंड ना जजमेंट नहीं करती, क्या बुरा है आपके लिए, क्या अच्छा है, उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे ब्रेन को कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। वो जजमेंट नहीं देगी, ठीक है। लेकिन आप जो सोचोगे वो वही करेगा। जो सोचोगे वही करेगा, यानी कि आपके जो विचार हैं वही आपके भविष्य को निर्मित करते हैं। या आप जो बुलाना चाह रहे हैं अपने जीवन में, वो आपके विचार ही निर्धारित कर सकते हैं। आपके थॉट पैटर्न जैसे रहेंगे वैसे ही बन जाओगे भैया। ये हमारे ऋषि मुनि सब बता के गए हैं, जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। तो ये आज का पॉडकास्ट आपके लिए अगर कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ लाया हो, आपके जीवन में कुछ ज्ञान लाया हो, तो हमें कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हैं दीपा जी से, तो दीपा जी को कमेंट करिए, मुझे कमेंट करिए। मैं दीपा जी से उन सवालों के जवाब लेकर आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।